जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने 24वें सूत्र में शब्द को पुद्गल की पर्याय कहा था और जैन दर्शन के अनुसार लोक में सर्वत्र भाषा वर्गणाएं व्याप्त हैं। जिस वस्तु से ध्वनि निकलती है उस वस्तु में कंपन होने के कारण इन पुद्गल वर्गणाओं में भी कंपन होता है, जिससे तरंगें निकलती हैं। ये तरंगें ही, ये वेव ही उत्तरोत्तर पुद्गल की भाषा वर्गणाओं में कंपन पैदा करती है, जिससे शब्द एक स्थान से उद्भूत होकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। विज्ञान भी शब्द का वहन इसी प्रकार की प्रक्रिया द्वारा मानता है। आज के विज्ञान ने शब्द को पकड़कर ध्वनि यंत्रों, रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, ग्रामोफोन, कंप्यूटर आदि में स्थिर कर दिया है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज भी दिया है। आगे आचार्य भगवान ने पुद्गल के भेद बताए थे 25वें सूत्र में कि पुद्गल दो प्रकार का है, अणु और स्कंध। पौद्गलिक स्कंधों एवं परमाणुओं का आधुनिक रसायन विज्ञान में जो विश्लेषण हमें प्राप्त होता है, उसी प्रकार का सूक्ष्म एवं प्रामाणिक विवेचन हजारों वर्ष पूर्व अनेक जैनाचार्यों ने किया है। उन आचार्यों में आचार्य उमा स्वामी जी का स्थान प्रमुख है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में पौद्गलिक स्कंधों का जो विवेचन है वह आधुनिक रासायन विज्ञान की कसौटी पर भी खरे उतर रहे हैं। इनका अध्ययन करके हमें अपने पूर्वाचार्यों की सूक्ष्म और विशद दृष्टि पर और गहरा श्रद्धान होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा परमाणु के बारे में देखते हैं। जैन दर्शन में परमाणु पुद्गल का सूक्ष्मतम अंश है, जो कि अविभागी है, नित्य है, अविनाशी है और सभी पुद्गल स्कंध परमाणुओं से निर्मित हैं। जैन दर्शन अणु और परमाणु को एक मानता है, जबकि रासायन विज्ञान केमिस्ट्री में उन्हें भिन्न माना गया है। अणु को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म अंश जो दो या दो से अधिक समान अथवा असमान परमाणुओं के योग से निर्मित होता है तथा जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, जिसमें पदार्थ मैटर के समस्त गुण विद्यमान हों, वह अणु कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार विज्ञान मान्य अणु एवं जैन दर्शन मान्य स्कंध एक ही है, क्योंकि एक से अधिक अणु या परमाणु के समूह को स्कंध कहा गया है। इसमें किसी प्रकार का भ्रम आप अपने मन में मत रखना। परमाणु की जो उत्कृष्ट गति है वह एक समय में 14 राजू कही गई है। रॉकेट आदि की गति इससे कम है। अब आगे हम परमाणु को देखते हैं विज्ञान की दृष्टि में कि डाल्टन नामक
वैज्ञानिक का विचार था कि परमाणु द्रव्य का सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कण है। यह धारणा 19वीं शताब्दी के अंत तक सही मानी गई, परंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु द्रव्य का अंतिम कण नहीं है। इसकी भी अपनी विशेष संरचना है। यह 3 प्रकार के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। परमाणु में उपस्थित इन सूक्ष्म कणों की संख्या वर्तमान में 30 तक हो गई है। इस प्रकार विज्ञान मान्य परमाणु जैन दर्शन के अनुसार परमाणु न होकर के स्कंध की श्रेणी में आता है। और विज्ञान तो आज कोई नया वैज्ञानिक आता है, वह पुराने वैज्ञानिक की मान्यता को रद्द कर देता है। वह आगे आगे खोज करता जाता है और पुराने वैज्ञानिकों के मत का खंडन करता जाता है। इसलिए अभी विज्ञान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। इसलिए हमें जैनाचार्यों की बातों पर पूर्ण विश्वास मानना चाहिए कि उनकी बातों का आज तक खंडन नहीं हुआ है। विज्ञान तो नई नई खोज करता जाता है और आगे कहता जाता है। इसलिए हमें अपने जैन वैज्ञानिक जैनाचार्य का उन्होंने जो कहा है उस पर हमें पूर्ण श्रद्धान करना चाहिए। भले हमें जो चीज़ें आँखों से नहीं भी दिख रही हैं, लेकिन फिर भी हमारी श्रद्धा में वह आना चाहिए। विज्ञान तो क्या, जब खोज कर लेगा तो कह देगा आगे, फिर बदल जाएगा, लेकिन हमारे जैनाचार्यों की बातें आज भी अकाट्य हैं। आगे आचार्य भगवान इस 26वें सूत्र में कह रहे हैं, भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते। इन 3 सूत्रों में 26, 27 और 28 में आचार्य भगवान स्कंद की उत्पत्ति कैसे होती है सो कह रहे हैं। भेद से, संघात से तथा भेद और संघात दोनों से स्कंद उत्पन्न होते हैं। परमाणु पुद्गल की स्वाभाविक दशा है। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलने से स्कंध बन जाते हैं। तो ये स्कंध किस प्रकार से बन रहे हैं, इस स्कंधोत्पत्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए आचार्य उमा स्वामी ने ये 3 कारण दिए हैं। सबसे पहले हम भेद समझें। भेद का मतलब होता है विघटन, डिवीज़न, टूटना। दूसरा संघात शब्द आया है। संघात का मतलब होता है संयोजन, जुड़ना, यूनियन या शेयरिंग। और तीसरा कारण दिया है भेद और संघात दोनों। तो इसमें दोनों चीज़ें, कुछ विघटन भी होगा और कुछ संयोजन भी होगा। इन 3 प्रकारों से स्कंध की रचना होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी स्कंध निर्माण की संतोषजनक व्याख्या प्रस्तुत करता है। विज्ञान आज यहाँ तक पहुँच गया है। हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही वह रिसर्च कर करके अपने निष्कर्ष जितने उसके दिमाग में आते हैं वह दे रहा है। स्कंद निर्माण के लिए रासायन विज्ञान ने भी 3 प्रक्रियाओं को दिया है। पहला भेद या डिवीज़न। फिटकरी जो है वह अपने आप में एक यौगिक है जिसमें पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और पानी के कण होते हैं।
जब 92 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पहुंचती है तो पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और पानी H2O, इनमें वह विघटित हो जाती है। फिटकरी अपने आप में एक बड़ा स्कंध है और ये जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये अपने आप में छोटे स्कंध हैं। तो भेद के द्वारा स्कंध की उत्पत्ति हो रही है। दूसरी चीज़, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं इनके विघटन में भेद प्रक्रिया के द्वारा स्कंध की उत्पत्ति होती है। इन तत्वों के द्वारा अल्फा, बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन होता है जो उसका विघटन कहलाता है। रेडियो सक्रिय तत्व जिसे हम जैनाचार्यों की भाषा में स्कंध कह सकते हैं, विघटित होकर एक नया तत्व देता है जो आगे चलकर स्वयं विघटित होकर एक और नया तत्व देता है। इस प्रकार यह क्रम अनवरत तब तक चलता है जब तक रेडियो सक्रियताहीन तत्व प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार विघटन के द्वारा स्कंध की उत्पत्ति होती है। दूसरा पॉइंट दिया आचार्य भगवान ने संघात। संघात की प्रक्रिया को भी हम आज के केमिस्ट्री के हिसाब से कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में समझा जा सकता है। सहसंयोजी बंध, यह बंध इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है, साझेदारी से। जैसे ऑक्सीजन का एक परमाणु दूसरे परमाणु से दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके और ऑक्सीजन का अणु बना लेता है विज्ञान की भाषा में, जिसको कि जैन दर्शन की भाषा में स्कंध ही कहेंगे। और फिटकरी का निर्माण भी संघात के द्वारा होता है। इसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट और पानी, ये तीनों चीज़ें मिल करके, जुड़ करके और फिटकरी का निर्माण कर लेती हैं। तीसरी चीज़ कही गई भेद और संघात के द्वारा। इस प्रक्रिया की तुलना हम रासायन विज्ञान में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से कर सकते हैं। इसमें एक हम उदाहरण से समझें। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धन आवेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वह धन आवेशित आयन बना लेता है और दूसरा परमाणु क्लोरीन का उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बना लेता है और धन और ऋण में आकर्षण होता है और ये दोनों आवेशित कण विद्युत बल रेखाओं से जुड़ जाते हैं, यानी संघात हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उसका भेद हुआ और संघात में वो जुड़ गया। मतलब भेद और संघात दोनों प्रकार की प्रक्रिया विद्युत संयोजी बंध के द्वारा स्कंध का निर्माण हो जाता है। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भेदादणु, अणु भेद से उत्पन्न होता है। केवल भेद होता जाएगा तो लास्ट जो बचेगा वह अणु या परमाणु होता है। और अगला सूत्र दे रहे हैं, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद और संघात से चाक्षुष स्कंध बनता है। चाक्षुष स्कंध का तात्पर्य होता है जो हमें आँखों से दिखे, वह चाक्षुष स्कंध है। इस प्रकार भेद और संघात इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा स्कंध का निर्माण होता है। जय जिनेंद्र।